सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं मधुबनी संदेश। मैं आपके साथ शाहिद कामरान। अभी हमारी टीम मौजूद है बिस्फी प्रखंड अंतर्गत औसी थाना क्षेत्र के नया टोला गांव में। देख सकते हैं हमारे साथ औसी निवासी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद कुतुबुद्दीन बैठे हुए हैं। हम इनके आवास पे हैं। जानकारी के मुताबिक पिछले दिनों इनके यहाँ चोरी होती है। चोरी होने के बाद एक मोबाइल इनके ही घर में मिलता है। मोबाइल थाना में सीज करवाया जाता है। मोबाइल के ट्रेसिंग के हिसाब से एक शख्स की गिरफ्तारी होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि गिरफ्तारी के 48 घंटे के बाद उस आदमी को थानेदार निर्दोष बताकर छोड़ देता है। काफ़ी नाराज़ हैं ये लोग। मैं पुलिस महकमा से इन लोगों का कहना है कि पुलिस जो डिपार्टमेंट है, इन लोगों ने लेन देन कर गुनहगार को बेगुनाह साबित कर दिया है। हालांकि इनके घर में जो चोरी का वारदात दरपेश आया, उस चोरी के वारदात में बहुत सारे ये कह सकते हैं कि रकम के अलावा जेवरात की भी चोरी की गई है। हम इनसे बात करते हैं, जानें आप कि क्या सच्चाई है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद कुतुबुद्दीन। क्या कुतुबुद्दीन साहब, क्या मामला है आपके? 5 मई को मेरे यहाँ चोरी होती है। रात में लगभग 2:30 बजे हम लोगों को पता चलता है, जब मेरी भतीजी उठती है और वो देखती है कि गेट मतलब उनका खुल नहीं रहा है, बंद है। तो वो अपनी चची को बगल में फ़ोन करती है, उनका भी गेट बंद है। उन्होंने फिर मुझे फ़ोन किया। हम जब उठते हैं, मेरा भी गेट बंद है। पता चला कि हम लोग जो 4 परिवार घर में हैं, सबका गेट बाहर से लॉक कर दिया गया है। उसके बाद हमने अगल बगल गांव के लोगों को फ़ोन किया। वो लोग आते हैं, हम लोगों का गेट खोल के बाहर निकालते हैं और देखने के बाद पता चला कि हम लोगों का पूरा अलमीरा वगैरह, जो बगल वाला मेरा रूम है जिसमें ताला लॉक था, ताला तोड़ करके अलमीरा वगैरह सब में से जेवरात लगभग 7 से 8 लाख रुपए के जेवर और 40,000 रुपये कैश चोर लूट के ले जाते हैं। मेरे बगल में मेरी भाभी का एक और रूम है, उस रूम में सारे ट्रंक वगैरह को तोड़ दिया। बक्से को घर से बाहर खेत है, खेत में फेंक दिया गया। हमने थाना प्रभारी को फ़ोन किया लगभग 2:30 पौने 3 बजे। थाना प्रभारी कहाँ के? थाना प्रभारी औसी। जी। मैंने 2:30 पौने 3 बजे उनको फ़ोन किया। उनका चौकीदार 5:30 बजे आता है यहाँ पर और वो फ़ोटो लेके चला जाता है। थाना प्रभारी साहब 8:30 से 9 बजे सुबह दिन में आते हैं। अब वो हमको कहते हैं कि आवेदन वहाँ जमा कर दीजिएगा। ठीक है, हमने आवेदन वहाँ जब आवेदन लेके गए, हमको मोबाइल मिला। मोबाइल भी हमने उनको फ़ोन किया। कहाँ मिला आपको? मोबाइल हमको मिला मुसहरी के डंटे से नीचे लगा हुआ, जैसे लग रहा है कि अलमारी की तरफ टॉर्च जला करके काम किया गया हो। वो मोबाइल इस स्थिति में आपके घर का नहीं था? नहीं, बाहरी आदमी का? बाहरी आदमी मेरे घर था चोरी करने? जी, उनका ही मोबाइल। ये साबित हो गया। थाना प्रभारी साहब ने IT सेल के जरिए उस नंबर को निकलवाया और वो चोर का मोबाइल था, जिसको थाना प्रभारी साहब ने अरेस्ट भी किया। तो आपको नंबर भी याद होगा या नंबर? जी हाँ, नंबर हमने लिख के रखा हुआ है एप्लीकेशन में। नंबर जी था? जी, बिल्कुल। तो सीज वाला कागज़ भी है? सीज वाला कागज़ भी है, FIR की कॉपी भी है, दोनों है मेरे पास। उसके बाद थाना प्रभारी साहब हमको कहते रहे कि चोर अब पकड़ा जाएगा, बहुत करीब है, हम लोग केस को बहुत जल्दी हल कर लेंगे, आप टेंशन ना लीजिए। और 11 तारीख को वो पकड़ते हैं अपराधी को मोबाइल के जरिए। मामला होता है जी। 11 को गिरफ्तार किया जाता है। 11 तारीख को गिरफ्तार किया जाता है और 40 से 42 घंटा रखने के बाद चोर को वो छोड़ देते हैं, मोटी रकम लेकर के। मोटी रकम का मतलब इल्ज़ाम हुआ ये मोटी रकम, ये कैसे आप कह सकते हैं कि मोटी रकम लिया? मोटी रकम इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि वो कल तक कह रहे हैं कि ये चोर है और अब कह रहे हैं वो कि वो निर्दोष है। आपने कैसे जान लिया कि मेरे घर में उसका मोबाइल मिला है, वो निर्दोष कैसे है? तो बहुत जांच का मामला है। इसके लिए तो पुलिस के जो ये कह सकते हैं बड़े अफसर है, इनका कहना है कि वो निर्दोष है, तो बड़े अफसर की जिम्मेदारी ठीक है। तो वो बड़े अफसर हैं। हमने उनको कहा कि हमको आज भी यकीन है पुलिस पर और पुलिस महकमा पर कि वो चोर को पकड़े। निर्दोष को हम सज़ा नहीं दिलवाना चाहते हैं, लेकिन थाना प्रभारी आज भी नींद में सोई हुई है। पूरी औसी थाना आज भी किसी का कुछ नहीं। सामान तो मेरा गया है ना। थाना प्रभारी का कहना है कि ऐसे मामलात में रिकवरी नहीं होता है, आप पार्टी से ये बात कर लीजिए, कंप्रोमाइज़ कर लीजिए। DSP से मिला? DSP साहब के यहाँ हम गए थे। DSP साहब को पहले हमने मैसेज कर दिया था, बाद में DSP साहब के यहाँ गए। DSP साहब अभी इलेक्शन में बिजी हैं। उन्होंने कहा है कि ठीक है, इलेक्शन के बाद इस मुद्दे को हम देख लेते हैं। अगर आपको यहाँ से भी कामयाबी नहीं मिलती है तो आप SP से मिले। जी, बिल्कुल। हम SP से ही नहीं मिलेंगे। हमको कामयाबी पाने के लिए हम मुख्यमंत्री के जनता दरबार तक जाएंगे। हमको जहाँ जाना होगा, क्योंकि मेरा सामान चोरी हुआ है। हम लोग परेशान हैं, रात में हम लोग डर के सोते हैं। पूरी रात हम लोग जो है परेशान रहते हैं। अभी भी डर लगता है। यहाँ ग्रामीण है, आप ग्रामीण से पूछ सकते हैं कि यहाँ कितना डर का माहौल है। तो ये जो जिस आदमी का मोबाइल ट्रेस किया गया है, वो मोबाइल वो शख्स कहाँ का रहने वाला है? क्या आपके इलाकाई लोग हैं या फिर बाहर के? जो मोबाइल था वो इलाकाई है। यहाँ पर औसी बिजला टोला एक
है हम लोगों के पड़ोस में, वहीं का है वो मोबाइल। वही का मोबाइल था। जी। जिसका मोबाइल था पर्टिकुलर, उसका नाम भी पता होगा आपको? जी, नूर आलम पिता नेमतुल्लाह। तो फिर यह मोबाइल आपके घर में जो आ गया, जी। तो आपको नहीं लगता है कि कहीं न कहीं वो आपके ये जो मामला दरपेश आया है, इसमें कोई न कोई तार लगी हुई हो, जिस तार के ज़रिए आपके घर तक पहुंचा और फिर ये मामला, ये वारदात पेश आया? ये तो कैसे पता होगा? आपका घर अभी मैंने देखा है, जी इस तरीके से घर की लंबाई चौड़ाई है, तो मेरा मानना है कि अभी भी बहुत कम ऐसे घर होंगे जी इस घर की इतनी लंबाई चौड़ाई होगी। जी इतना परिवार, लंबा चौड़ा परिवार होगा, लोग रहते होंगे। किस घर में क्या रखा हुआ है, कौन कहाँ सोया हुआ है? आप बगल में सोए हुए हैं, बगल का कमरा बंद आपका है, तो नहीं लगता है कहीं ना कहीं इसमें जो है कि सुराग है? देखिए, हम लोगों का तो रूम बंद कर दिया गया था बाहर से, हम लोग तो निकल ही नहीं पाए जी जी। कि हम लोग देखते कि कौन है। हमने उस दिन भी कहा, ये हमारे जितने भी लोग थे घर में, 4 परिवार हैं, सबका रूम बाहर से बंद कर दिया गया था। ये तो अब जांच का विषय है, उनको जांच करना है कि कौन लोग आए, कैसे आए। मोबाइल टीम उन्होंने मधुबनी से बुलवाया, आज उस टीम को भी मुझे लगता है कि 5 दिन हो गया है, उसकी भी कोई खबर नहीं। एक मामूली सी चोरी होती है कहीं पर और मोबाइल के ज़रिए उसको ट्रेस कर लिया जाता है और चोर को पकड़ लिया जाता है। आज 5 तारीख की ये घटना है और आज तक इस घटना का कोई आरोपी सही सिद्ध नहीं हो पा रहा है, नहीं पकड़ा रहा है। इसमें कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही तो नज़र आ रही है। जी जी, बहुत बड़ी बात है। कुतुबुद्दीन साहब जिस तरीके से बात की जानकारी दिया है, इन्होंने सीधे तौर पर जो पुलिस के यहाँ के अफसर हैं, ख़ासकर औसी अगर की बात करें कि औसी में जो पुलिस चौकी है, पुलिस का जो कि जो अफसर हैं, उन पर सीधे तौर पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो तसाहुली बरत रहे, सुस्ती बरत रहे। इन्होंने ये भी कहा है कि लेन देन करके उस आदमी को छोड़ दिया गया है जो गुनहगार था। सबसे बड़ी बात यह है कि जब मोबाइल यहाँ मिलता है और उस मोबाइल को कुतुबुद्दीन खुद सीज करवाते हैं वहाँ, जिनका इनके पास रिसिप्ट है, वो रिसिप्ट भी मुझे दिखाया है, उसके बावजूद अगर उस शख्स को छोड़ दिया जाता है ये कहकर कि ये गुनहगार नहीं है, तो सवाल ये पैदा होता है कि असल गुनहगार है कौन? फिर थाना पुलिस चैन की नींद कैसे सो रही है? जिस शख्स को उन्होंने गिरफ्तार किया, अगर उसका मोबाइल यहाँ था तो ये भी पता लगाना चाहिए था कि इस मामला को, इस वारदात को अंजाम देने वाले कितने लोग थे और कौन कौन इसमें शामिल है। लेकिन बगैर इस जांच के ही उस आदमी को छोड़ दिया गया और इस मामला को ठंड-बस्ते में डाल दिया गया, जो सीधे तौर पर बिहार सरकार की पुलिस पर अंगुशनुमाई है। और यह बात साबित करती है कि एनडीए गठबंधन की सरकार जो बिहार में है, इतना भी दावा कर ले, लेकिन उनकी पुलिस आज भी ईमानदारी से काम नहीं कर रही है। ज़रूरी है इस मामले में पुलिस कप्तान मधुबनी के जो एसपी हैं, पुलिस कप्तान हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इस मामला को देखें। और हमारी कोशिश होगी कि इस वीडियो को हम बिहार सरकार तक पहुंचाएं, ताकि इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई हो सके और ऐसे लोगों को इंसाफ मिले जिसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है।